किसी यंग पर्सन को हार्ट अटैक आता है और हमें पता चलता है तो सुन के हैरानी होती है और शौक सा लगता है, क्योंकि हार्ट अटैक को हम जनरली ओल्ड एज के लोगों से रिलेट करते हैं और ये बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदल चुका है। हार्ट अटैक के अप्रॉक्सीमेटली 25% केसेस यंग लोगों के आ रहे हैं रेगुलरली, जिनकी एज 40 या 40 ईयर्स से कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के रीजन समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। हार्ट अटैक के रीज़न समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक होता क्या है। जब हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो रुक जाता है या सही तरीके से नहीं हो पाता प्लाक की वजह से। प्लाक होता है फैटी डिपॉजिट्स। जब ये फैटी डिपॉजिट्स हमारे कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाते हैं तब कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और तब ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता या रुक जाता है और तब हार्ट अटैक आता है। यंग लोगों में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके रीजंस जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला रीज़न है ईटिंग हैबिट्स। आजकल किसी का भी ईटिंग पैटर्न फिक्स नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है सही टाइम पे खाना खाने का। कभी ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो लंच टाइम पर नहीं करते तो डिनर लेट करते हैं। आजकल लोग जंक फूड बहुत खाते हैं। जंक, उसके नाम में लिखा जंक मतलब कचरा। आजकल लोग कचरा बहुत खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग डायबिटीज़ और ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं और अल्टीमेटली हार्ट अटैक का। अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना ज़रूरी है। सही टाइम पर खाइए, मील मिस मत करिए, फ्रेश खाना खाइए और घर का खाना खाइए। अगला रीज़न है नो एक्सरसाइज। आजकल लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं और निकल जाते हैं। पूरा दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। एसी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी एसी में बैठते हैं, घर वापस आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो जाता है और छोटी मोटी तकलीफें तो हमें छू कर निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। और एक्सरसाइज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आउटडोर जिमिंग भी कर सकते हैं। तो देर मत करिए, हर रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालिए और आप फ़र्क महसूस करेंगे। अगला रीज़न है स्मोकिंग। आजकल स्मोकिंग ट्रेंड सा बन गया है यंगस्टर्स में। पर्सनली मैंने देखा है टीनेजर्स को स्मोक करते और ये आम सी बात हो गई है, लेकिन ये डेंजरस साइन है। स्मोकिंग से 7000 हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और इसमें से 70 केमिकल्स का सीधा सीधा रिलेशन कैंसर से है। स्मोक करने से हमारी कोरोनरी आर्टरीज पतली होती हैं और थोड़े से ब्लॉकेज से भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है। और यंगस्टर्स में सबसे बड़ा रीज़न हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का है स्मोकिंग। आपको याद होगा सिद्धार्थ शुक्ला द सुपरस्टार विनर ऑफ बिग बॉस, उनकी भी सडन डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। नोट करने की बात यह है वो भी स्मोक करते थे। तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए और हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों से अपने आप को बचाइए। अगला रीज़न है स्ट्रेस। आजकल सबकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। किसी को जॉब प्रेशर का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, तो किसी को ईएमआई का स्ट्रेस है। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। लगातार स्ट्रेस रहने से हाइपरटेंशन हो सकता है और हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज़ का सबसे मेन फैक्टर है। इसीलिए खुश रहने की कोशिश करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, इनफैक्ट खुश रहिए। आप अपने एफर्ट्स पर फोकस करिए, अपना 100% दीजिए, एफर्ट्स करिए। आप रिजल्ट्स पर ध्यान मत दीजिए, अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगला रीज़न है जेनेटिक फैक्टर्स। ऐसे कई लोग हैं जो एकदम फिट हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ईटिंग हैबिट्स भी सही हैं, ड्रिंक भी नहीं करते, स्मोक भी नहीं करते, उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ग्रैंडफादर या फादर को हार्ट अटैक आया हो तो आपको भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर को 60 ईयर्स में हार्ट अटैक आया तो नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा 5 से 10 साल पहले हार्ट अटैक आता है, तो आपको 50 ईयर्स में भी हार्ट अटैक आ सकता है। और 20 से 30 ईयर्स की एज में माइनर ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और यंग लोग तो क्या समझते हैं, हम तो हार्ट अटैक से इम्यून है, हमें तो हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। इसलिए जिम जाते हैं, रेगुलर जिमिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं और कुछ लोग तो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इससे हमारी हार्ट की थिकनेस बढ़ती है और हार्ट डैमेज हो सकता है और कई लोगों को तो जिम में हार्ट अटैक भी आया है। इसीलिए अगर आपकी फैमिली की हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो 20 से 30 ईयर्स की एज से रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगला रीज़न है स्लीप पैटर्न। यंगस्टर्स का कोई स्लीप पैटर्न नहीं है। लेट सोना और लेट उठना कॉमन सी बात है। सोशल मीडिया और वेब सीरीज़ में इतने बिजी रहते हैं कि उनका स्लीप पैटर्न पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। जल्दी सुबह उठा ही नहीं जाता।
टाइम पर सोना और 7 से 8 घंटे की नाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन का वेयर एंड टेयर स्लीप से रिपेयर होता है और हमारी बॉडी ऑर्गन्स को भी रेस्ट चाहिए जो स्लीप से मिलता है। आपकी नींद कभी अच्छे से पूरी हो तो आप ऑब्जर्व करिएगा, बहुत लाइट और एनर्जेटिक आप फील करेंगे और आप मेंटली भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए टाइम पर सोइए और टाइम पर उठिए और अपने आप को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचाइए। ये मेन 6 रीजंस हैं यंग लोगों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के। इन पर गौर करिए और स्वस्थ रहिए। पहले ऐसा हुआ करता था कि सन फादर को लेके जाते थे डॉक्टर के पास फॉर हार्ट रिलेटेड इश्यूज। आज की तारीख में पूरा सिनारियो उल्टा हो चुका है। अब फादर सन को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास फॉर हार्ट रिलेटेड इश्यूज। आप पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप बीमार हो जाते हैं। आपने जितना कमाया उसका 50% तो हेल्थ पर ही खर्च कर दिया, तो क्या फ़ायदा है ऐसी दौड़ का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, काम भी करिए और हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कर दीजिए टू स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोज। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन, bye and thanks for watching.